एक खासियत नहीं है यहाँ की दोस्तों जो एक लाइन में ख़त्म हो जाए। कहानियाँ बन जाएंगी अगर अल्फाज मिल जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा, वीनस एस्ट्रो ट्रैवल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर देवदार और चीड़ के घने जंगलों के बीच, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1800 मीटर की, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वक्त खड़े हुए हैं लैंसडाउन में, और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बुल्ला लेक, बुल्ला ताल। यहाँ की जो फेमस झील है, यहाँ का जो फेमस स्पॉट है वो ये है बुल्ला ताल। तो दोस्तों घूमेंगे लैंसडाउन और जानेंगे इस जगह के बारे में, यहाँ पर कैसे पहुँचें, कहाँ पर रुकें, कहाँ पर खाएं, कितना खर्चा होगा। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिलेंगे। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में और देखते रहिए वीनस एस्ट्रो ट्रैवल। तो दोस्तों हमारी लैंसडाउन की यात्रा शुरू होती है ISBT कश्मीरी गेट दिल्ली से। लैंसडाउन पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले कोटद्वार पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली कश्मीरी गेट बस स्टैंड से कोटद्वार के लिए डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध है। लैंसडाउन का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी कोटद्वार का है। और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून जाना पड़ेगा, जो कि लैंसडाउन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको हरे भरे आम के बाग देखने को मिलेंगे। सड़क के किनारे लगे सफ़ेदा के पेड़ धूप में चमकते हुए दिखाई देंगे अगर आप दिन में जाते हैं तो। कोटद्वार से लैंसडाउन की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और यहाँ से लैंसडाउन के लिए बस और टैक्सी की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन शाम को सिर्फ 6 बजे तक। उसके बाद आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, जिसका चार्ज 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक होता है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो भैया रास्ते का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए लैंसडाउन और गांधी चौक के पास ही एक अच्छे से होटल में सस्ता सा रूम बुक कर लिया। वैसे कोटद्वार से लैंसडाउन के रास्ते में आपको काफ़ी अच्छे होटल और रिजॉर्ट मिलेंगे। अगर आप वहां रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो भाइयों गुड वाली मॉर्निंग आप सभी को। ये हमारा लैंसडाउन में पहला दिन है। सुबह सुबह लैंसडाउन के नज़ारे लेने के लिए हम निकल गए नहा धोकर पास ही के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर कालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। भगवान शिव को समर्पित यह सदियों पुराना मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बहादुर गढ़वाल रेजिमेंट के लिए भक्ति का भी केंद्र है। इस मंदिर का नाम ऋषि कालून के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस स्थान पर 5000 साल पहले ध्यान और तपस्या की थी। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं। यह स्थान सदियों से शिव भक्तों की पसंदीदा जगह तथा संतों के लिए ध्यान की भूमि रही है। दोस्तों इस वक्त हम आए हुए हैं कालेश्वर महादेव मंदिर में। कालेश्वर महादेव मंदिर जो है वो गांधी चौक से 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में है और सुबह का वक्त हो रहा है, तो हमने सोचा चलो सुबह सबसे पहले महादेव जी के दर्शन करके फिर दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो हम आ गए हैं कालेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर जो है बहुत ही शांति है। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं एकदम शांत जगह पर महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। कालेश्वर महादेव बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। तो हमने आगे कर लिए दर्शन और चलेंगे अब आगे। दोस्तों कालेश्वर महादेव मंदिर के आगे लगभग 3 किलोमीटर दूर एक स्पॉट है जिसका नाम है भीम पकौड़ा। तो चलिए वहीं चलते हैं। इस वक्त हम चल रहे हैं भीम पकौड़े के रास्ते पे। हमने एक आर्मी वाले से पूछा था तो उसने बोला था कि लेफ़्ट में आना है नीचे की तरफ, ये ऊपर जा रहा है और नीचे चलना है। दोस्तों रास्ता बड़ा प्यारा है यहाँ का, क्या कहें, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख रहे हो यहाँ कोई नहीं है आसपास। अब पूछें तो किससे पूछें कि हम सही रास्ते पे हैं गलत। कुछ लोग तो हैं यहाँ पे, इनसे पूछते हैं। भैया भीम पकौड़ा किधर पड़ेगा? इसी रास्ते पे है ना? दोस्तों अभी हमने इन लोगों से पूछा था तो ये कह रहे हैं कि गाड़ी वाले भी इसी रास्ते से आते हैं, यानी कि हम सही रास्ते पे हैं। और
ओहो, ओ माय गॉड, मज़ा आ गया गुरु। अगर हम सही रास्ते पे होते हैं ना तो सब चीज़ ठीक लगती है, अगर हम गलत रास्ते पे होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और सही रास्ता है या नहीं, क्योंकि रास्ता सही होगा तो मंजिल ज़रूर मिलती है, रास्ता सही नहीं होता है तो कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। मुझे लगता है भीम पकौड़ा गांधी चौक से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर तो है, क्योंकि 1.5 से 2 किलोमीटर तो हम आ गए हैं चल के, और यहाँ पर जंगल है पूरा। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे, और इस पकोड़े की शेप में जो पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं ये भीम के द्वारा रखे गए थे। ये विशालकाय पत्थर सैकड़ों टन के होने के बावजूद इस प्रकार बैलेंस में रखे हैं कि आप ऊपरी वाली चट्टान को तो हिला सकते हैं लेकिन उसे धक्का देकर गिरा नहीं सकते। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं चट्टान, ये है भीम पकौड़ा, और कम से कम पौने घंटे का ट्रैक करने के बाद हम भीम पकौड़ा पहुँचे हैं। यहाँ आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ और 1-2 लोग और थे। बिल्कुल घने जंगलों के बीच में है ये जगह और एकदम शांत है, यहाँ कोई आता ही नहीं है, मुझे लगता है बहुत कम लोग आ रहे हैं। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पर आकर आप शूट कर सकते हो, बहुत अच्छा शूट होगा, और भी कुछ कर सकते हो, और भी कुछ से मतलब है कि शूटिंग ही कर सकते हो, और क्या करोगे। मज़ेदार जगह है। दोस्तों लैंसडाउन माना छोटी जगह है लेकिन किसी स्वर्ग से कम नहीं है। छोटी ज़रूर है, बहुत ही सुंदर है, मैं कहूँगा सस्ता, और दिल्ली का नियरेस्ट का जो हिल स्टेशन और साफ़ सफाई में लैंसडाउन मेरी नज़र में नंबर 1 है। तो गांधी चौक से जब कालेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं तो रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती है जिसका नाम है हिंदू पंचायती धर्मशाला। हिंदू पंचायती धर्मशाला के अंदर 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है रूम की। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। तो पहले रूम देखते हैं। तो ये वाला जो रूम है वो 500 रुपये का है, और 500 रुपये में आपने ये देख लिया है कैसा रूम है। विंडो भी है इसमें और बाथरूम भी अटैच है, और यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर आकर ही आपको बुक कराना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है सबसे मतलब सस्ता लैंसडाउन में यही है, और सीज़न जब होता है तो काफ़ी सारी भीड़ हो जाती है, जगह भी नहीं मिलती है। तो भाइयों धर्मशाला देखने के बाद हम आ गए हैं गांधी चौक पर। यहाँ पर कुछ पेट पूजा करेंगे क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, बस घूम ही रहे हैं। दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है गांधी चौक, लैंसडाउन का गांधी चौक, और यहीं पर बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड भी है। बिल्कुल उसके ठीक सामने मयूर होटल एंड रेस्टोरेंट है। तो अभी हम इसमें जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। दोस्तों हम रात को जो है लेट हो गए थे थोड़ा। रात में जो है मैं पहुंचा था लैंसडाउन लगभग 10:30-11 बजे। तो मैंने रात को इसी होटल में डिनर किया था और काफ़ी टेस्टी लगा मुझे। 100 रुपये में थाली है, बहुत सस्ता है यहाँ पर। अभी मैंने जो है प्लेन पराठे बनाए हैं और वो टेस्ट करके देखेंगे। दोस्तों कल रात को मैं आया था, कल रात से यहाँ बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़ी की, और वैसे तो काफ़ी दिन से बारिश हो रही है। मानसून यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट हो जाता है और हो गया है। बाकी का मौसम जो है यहाँ का बहुत ही सुहावना हो गया है। इस वक्त हल्की हल्की धूप निकल गई है, और मैं तो सोच रहा था कि धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेकिन इस वक्त जो है धूप हल्की सी निकल चुकी है। और अभी हम चलेंगे भुल्ला ताल, भुल्ला लेक जो है। बाकी का आप देखिए, ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, यही टैक्सी स्टैंड है। यहीं पर जो है बस है मिलती हैं आपको। ये यहाँ पर सामने एक छावनी परिसर लैंसडाउन लिखा हुआ है, जो कि
पुलिस की मतलब एक चौकी है छोटी सी। ये पार्क है यहाँ पर। लैंसडाउन को सन 1887 में ब्रिटिश काल में बसाया गया था। उस समय के वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम रखा गया। वैसे इसका वास्तविक नाम कालू डांडा था, जिसका अर्थ गढ़वाली भाषा में काले पहाड़ से है। यह स्थान गढ़वाल राइफल्स का गढ़ है और ये पूरा क्षेत्र सेना के अधीन है। तो लैंसडाउन जो है वो छावनी है और छावनी होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही शांति और बहुत ही ज़्यादा क्लीननेस, साफ़ सफाई रहती है। आई लव लैंसडाउन। दोस्तों हम जो है लैंसडाउन पैदल घूम रहे हैं। यहाँ पर आप घूमेंगे, अगर आपको यहाँ घूमना है तो प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको टैक्सी स्टैंड से मिल जाएगी। और हिल स्टेशन की तरह यहाँ पर बाइक रेंट पर नहीं मिलती है दोस्तों, तो मैं कहूँगा आप यहाँ पैदल ही घूमें और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का रसपान करें। आपको मज़ा ही आ जाएगा, ट्रस्ट में। और वैसे भी लैंसडाउन के सारे स्पॉट 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ही हैं। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके हैं भुल्ला ताल। भुल्ला लेक के पास में खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है, बच्चों के खेलने की भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और साथ में छोटा सा पार्क है। बाकी का अंदर जो है वो बहुत ही बड़ा पार्क है और झील बनी हुई है, यहाँ पर बोटिंग भी होती है। और यहाँ पर जो है सामने रेस्टोरेंट भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ बैठने की भी व्यवस्था बनी हुई है पूरी। और ये जो है मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी जाने की। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं भुल्ला लेक, भुल्ला ताल के अंदर। और ये ताल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों के लिए बहुत ही खेलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगता है और उसमें बोटिंग इंक्लूडिंग होती है। दोस्तों अभी जो है बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है और धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। मौसम ऐसा है। ओहो, टक्कर मार दी भाई ने। बैक करो बैक। ये छोटू है हमारा, अभी दूसरी नाव से आया हुआ है बोट से। जिसने कहा मैं भी चलाऊंगा, तो मैंने कहा चलो भाई बैठा दो इसको भी। तो अभी ये चला रहा है। मैंने उसको बोला है अब यही चलाएगा, यही डायरेक्शन करेगा, मैं बैठा रहूँगा। ठीक है चलाओ। किधर से ले जाना, उधर से। दोस्तों भुल्ला ताल एक मानव निर्मित झील है जो गढ़वाल राइफल्स के गढ़वाली युवाओं को समर्पित है, जिन्होंने झील के निर्माण में मदद की थी। भुल्ला का मतलब गढ़वाली भाषा में छोटा भाई होता है। यह झील और गार्डन पूर्ण रूप से आर्मी की देखरेख में है। भुल्ला ताल बुधवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 1 से 2 बजे तक ब्रेक टाइम रहता है। सिर्फ बुधवार को बंद रहता है। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को देंगे अल्पविराम और अगली वीडियो यहीं से जारी रहेगी, तो अगला पार्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।